राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है घोष। घोष के शिक्षण हेतु उत्तम शिक्षकों को तैयार करने की दृष्टि से साधारणतः 4-5 वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग होता रहता है। इसी श्रृंखला में सन 2010 की दिनांक 9 से 14 नवंबर को यह वर्ग उत्तर प्रदेश राज्य के लक्ष्मणपुरी नगर, जिसे वर्तमान में लखनऊ कहते हैं, वहां आयोजित हुआ। वर्ग का उद्घाटन परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन जी भागवत ने दीप प्रज्वलन कर किया। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा, आदमी किसी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव प्रकट होता है। छोटा भी काम अच्छा करना हो तो पूर्ण मनोयोग से करना पड़ता है। उस काम का एक अनुशासन रहता है, उस अनुशासन को पूर्ण पालन करते हुए करना पड़ता है। और काम अगर 10 लोगों को मिलकर करना है तो 10 लोग मिलजुल कर काम करने की मनस्थिति में हमको सबको मिलकर ये बात यशस्वी करनी है। इस जिद से जब लग जाते हैं तब वो काम उत्कृष्ट होता है। और उत्कृष्ट काम होने के पीछे ये जो प्रवृत्ति है मन की, एक एक व्यक्ति की और मिलकर समूह की, वो सफलता की कुंजी है। ये प्रवृत्ति किसी भी काम को हाथ में लेनी तो वो सफल है। केवल जो काम हमने करके दिखाया केवल उसमें काम नहीं आता, पूरे जीवन में ये काम है। और जहां सामूहिक रीति से लोग ऐसा करते हैं, उस समूह का जीवन उत्कृष्ट करने की काम होता है। और इसलिए उत्कृष्टता दिखाना किसी काम में, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। कोई स्वर एक श्रुति होता है, कोई द्विश्रुति होता है, कोई त्रिश्रुति होते हैं, कोई चतुश्रुति होती है। और श्रुतियों को अगर जोड़ दिया तो स्वरों की संख्या 12 नहीं रहती, वो हो जाती 64। संघ स्थान पर प्रतिदिन लगभग 5 घंटे से अधिक गणशः एवं सांघिक रूप से वादन तथा संचलन का अभ्यास हुआ। दुष्प्रचार की राजनीति के विरोध में 10 नवंबर को पूरे देश में संघ द्वारा धरने का आयोजन हुआ। लखनऊ के धरने में इस वर्ग के सभी स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा, आज भी अपने समाज को छोटे छोटे तबकों में पंथ संप्रदाय के, जात पात के बांट कर राज करने की राजनीति चलती है। और संघ सबको सिखाता है कि इन भेदों को छोड़ो, अपने यहां विविधता में एकता है, इसलिए छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं। इससे ऊपर उठ के एक बड़े दायरे में अपने आप को समाओ। तुम जिस किसी जात पात के हो, जिस किसी पंथदा संप्रदाय को हो,
भारत माता अपनी माता है। सबको समा लेने वाली दुनिया की एकमात्र सर्वसमावेशक संस्कृति अपने पूर्वजों की अपने को विरासत में मिली है। सत्य को दबाने का जितना प्रयास करो, एक दिन सत्य सर पे चढ़ के बोलेगा। अब तक जैसे होता रहा है, सब अग्नि परीक्षाओं से निकलकर संघ बड़ा होकर अधिक उज्जवल होकर बाहर आएगा। हम सारे समाज को सावधान करना चाहते हैं। इन षड्यंत्रों को पहचान कर इसको बिल्कुल प्रश्रय न मिले, इस प्रकार की अपनी चौकसी रखना, अपनी सजगता रखना। मुकाबला तो हम करेंगे, कानून व्यवस्था के सहयोग देते हुए भी हम न्यायालय में लड़ेंगे। हम भागेंगे नहीं, हम प्रचार में भी लड़ेंगे, हम जनता के पास भी जाएंगे। और अगर ऐसी ताकतें देश को खंडित करने वाली ऐसे घृणित षड्यंत्रों से बाज नहीं आई, तो इसका पूरा फल, अपने कुचक्रों का पूरा मुआवजा उनको मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी संघ करे। आरुणि रचना के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। उत्तम संचलन के लिए समता का अभ्यास। प्रतिभ्रम का अभ्यास। घोष पथक का नेतृत्व घोष प्रमुख घोष दंड द्वारा करता है। वर्ग के सभी शिक्षणार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। वाद्य समता की भी जानकारी दी गई। पकड़ते हैं, ऐसा नहीं, मध्य में से पकड़ना शंख को। दोनों हाथ बहिर्वलय पर रखे हुए, आउटर रिंग जिसको बहिर्वलय कहते हैं, उस पर ठीक से रखे हुए। ये आनक वादक का दक्ष है। सिद्ध विभाग का एक, सामने लाना उसको। दो। वर्ग में अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख माननीय केसी कन्नन और सामान्य हिंदू समाज अपना देश में गत हजारों साल गुलामी समाज रहने के कारण मानसिकता में थोड़ा गुलामी का असर पड़ा है। आजादी मिले कई साल हो गए, बाहर से आए हुए लोग सब छोड़कर गए, फिर भी कई लोगों का मानसिकता उसमें से निकलकर बाहर आया नहीं है। इस मानसिकता को बदलना ये संघ का एक मुख्य काम है, घोष का भी काम है। उत्कृष्ट का मतलब 60% हो गया, 70% हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, 100% उत्कृष्ट। उस दृष्टि से भी हम जरा विचार करना, उसके लिए शायद हम इस बार जनवरी 26 को करेंगे, ऐसा तय करना पर शायद नहीं होगा। उसके लिए शायद आपको 4-5 वर्ष का साल का प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत सारी योजनाएं भी करना पड़ेगा, और आगे चलकर एकदम बढ़िया उत्कृष्ट घोष का प्रदर्शन वो अगर 1-2 जगह अगर शुरू होता, संपूर्ण देश में फैल जाता है, तो उसके कारण भी सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी, स्वयं आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए लंबा समय की योजना सामने रहते हुए इसके बारे में भी आप जरा विचार कीजिए। सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख माननीय अनिल काशीनाथ ओक व माननीय जगदीश प्रसाद पूर्ण समय उपस्थित रहे। संघ कार्यालय के घोष के सामान पर निर्भरता क्रमशः कम होनी चाहिए।
ये ध्यान में रखना, यानी वादन साहित्य में आत्मनिर्भरता हमारे यहाँ होना चाहिए। मेरा अपना मत है, आपके सामने कोई भी लिपि रखी है तो उस लिपि को आप ही पढ़कर बजाने चाहिए, आप ही रिकॉर्डिंग करो। तो रिकॉर्डिंग करने की जरूरत क्यों? हम वो रिकॉर्डिंग इसलिए करवाते हैं कि हमको लिपि पढ़ना नहीं आता, असली बात यह है। इसलिए लिपि पढ़ना सीखने का प्रयत्न करना है। उस प्रयत्न के लिए अगर हमको अच्छे शिक्षक के पास जाकर 5 दिन 6 दिन 7 दिन रहना पड़ता है तो रहे। हर प्रांत सोचे हमारे प्रांत में लिपि पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है तो अपने प्रांत के 2-4 लोगों को भेजना, जहां पढ़ाने वालों का आप जाओ जरा 7 दिन में पुणे कराओ, आप जाओ जरा राजस्थान मनोज जी के पास से कराओ। प्रात्यक्षिक के पूर्वाभ्यास की एक झलक। चौदह नवंबर की दोपहर 3 बजे समारोह कार्यक्रम वर्ग स्थान पर ही हुआ।
वर्ग कार्यवाह श्री सुनील कुमार सिंह के द्वारा वर्ग का प्रतिवेदन। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर श्री धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा, जो आपका मैंने प्रशिक्षण का अंतिम श्रेणी पे जो आपने दक्षता प्राप्त की है, इसको देख करके मैं अभी अपने दिल में सोच रहा था कि आप उतने ही प्रशिक्षित हुए हैं जितना कि हमारे सेना में घोष और वादकम होते हैं। उनसे आप एक भी इंच पीछे नहीं हैं। मुख्य वक्ता माननीय दत्तात्रेय होसबाळे ने कहा, पूरे देश की एकता अखंडता को मैं कैसे बरकरार रखूं, इसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं और सारे समाज को लेकर आगे बढ़ूं। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तो संगठन करते तो भी व्यक्तिगत तौर पर सुपंथ पर चलने के लिए और देश के लिए भला काम करने के लिए, इसलिए संघ के साहित्य एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार के एक पुरानी नींव और नया मंदिर का, शाश्वत सत्य के आधार पर युग धर्म को विकसित करने का, राष्ट्र के चिरंतन सुगंध के आधार पर एक नवनिर्माण करने का एक अद्भुत आधुनिक प्रयास है। इस वर्ग में 90 शंख, 53 वंशी, 31 तूर्य, 23 स्वरद, 31 नागांग, 15 गोमुख, 46 आनक व 9 ताल वादक सहभागी हुए। नेपाल अधिराज्य से भी 9 वादक विशेष रूप से सहभागी हुए। इस वर्ग में आए 298 वादकों में से 42 वादक शिक्षक की भूमिका में रहे। शिक्षार्थियों द्वारा वादन सहित प्रात्यक्षिक की एक झलक। घोष शिक्षकों का यह प्रशिक्षण वर्ग संपूर्ण देश में घोष के योग्य शिक्षण एवं कार्य विस्तार हेतु एक योग्य पाथेय सिद्ध होगा।